पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति तैयार कर सकती है। एक युवा चेहरे और राजपूत चेहरे के चलते रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिल सकती है। राजस्थान की सियासत में क्या फिर होने जा रहा है एक बड़ा गेम चेंज? क्या बाड़मेर से शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी अब कमल का दामन थामने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शामिल होने की बात है या सीधे मंत्री पद का कोई ऑफर है? विधानसभा की लॉबी में हुई एक मुलाकात ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात, राजपूत बेल्ट में बढ़ती पकड़, ओरण बचाओ आंदोलन के बाद उभरी ताकत, क्या बीजेपी ने बना लिया है अपना नया युवा चेहरा? राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक भाटी की हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विधानसभा सत्र के दौरान लॉबी में हुई ये मुलाकात कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं मानी जा रही। चर्चा है कि विधानसभा सत्र खत्म होते ही बड़ा ऐलान हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एंट्री नहीं, सीधे बड़ी जिम्मेदारी या शायद मंत्री पद भी मिल सकता है। क्यों खास है आखिर भाटी? ओरण बचाओ आंदोलन के बाद पश्चिमी राजस्थान में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की राजपूत बेल्ट में मजबूत पकड़ दिखाई दी। यूथ में अलग पहचान और आक्रामक अंदाज से जाने गए। सरकार से सवाल भी पूछे, लेकिन विचारधारा पर खुला हमला कभी नहीं किया। यानी विरोध भी सीमित और दूरी भी सीमित। बीजेपी की रणनीति आखिर क्या हो सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी आने वाले चुनाव से पहले पश्चिमी राजस्थान में समीकरण मजबूत करना चाहती है। भाटी जैसे युवा और राजपूत चेहरे को साथ लाकर पार्टी दो फायदे चाहती है। राजपूत वोट बैंक में मजबूती, ओरण सोलर प्लांट जैसे आंदोलनों पर संभावित असहजता को खत्म करना। अगर भाटी बीजेपी में आते हैं तो कई विवादित मुद्दों पर विराम लग सकता है। लेकिन सवाल है जो अभी बाकी हैं, क्या भाटी अपनी निर्दलीय छवि छोड़ देंगे? क्या मंत्री पद का ऑफर सच है या सिर्फ सियासी अफवाह? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति है या ये वसुंधरा कैंप की कोई रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाटी की एंट्री से बीजेपी में अंदरूनी संतुलन बिगड़ेगा? क्योंकि याद रखिए, रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ एक विधायक नहीं, पश्चिमी राजस्थान में एक उभरता पावर सेंटर है। उन्होंने सरकारी स्कूलों से लेकर रंगदारी, सोलर प्लांट और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार से सीधे सवाल किए हैं, लेकिन कांग्रेस पर हमला करने में कभी पीछे नहीं रहे। यानी राजनीतिक झुकाव साफ दिखाई देता रहा है। अब पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है, क्या कमल खिलेगा शिव में? क्या भाटी बदलेंगे सियासी पाला, या ये सिर्फ रणनीतिक दूरी बनाकर दबाव की राजनीति है? फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन इतना तय है कि अगर ये डील फाइनल हुई तो पश्चिमी राजस्थान की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।